है जहां दलितों के घर तोड़े जाने पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह रायपुरा पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने जमीन पर बैठकर पीड़ितों से बात की है। अफसरों की जमीन पर क्लास भी लगाई है। मंत्री गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। कार्रवाई में प्रधानमंत्री आवास के मकान भी शामिल है। पीएम आवास किसके निर्देश पर टूट गए हैं? दिग्विजय सिंह ने ये सवाल पूछा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर कार्रवाई की मांग भी दिग्विजय सिंह की तरफ से की गई है। सामान नहीं निकाल पाए और तोड़ दिए गए सारे मकान। ये देखिए तस्वीर भी निकलकर सामने आई है जहां दिग्विजय सिंह ने जमीन पर बैठकर पीड़ितों से बात की और साथ ही अफसरों की क्लास भी लगाते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए। ये देखिए ट्वीट भी किया गया है। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के ग्राम रायपुरा के लगभग 10 मकान समाज अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित है और साथ ही यहाँ पर ट्वीट किया गया कि मकान मंत्री गोविंद राजपूत के निर्देश पर गिराए गए और क्यों, ये बड़ा सवाल भी जो है वो पूछा गया है। तो ये ट्वीट भी यहाँ पर दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया। ये देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है। कहा, घरों पर बुलडोजर चलाया है, उससे स्पष्ट है कि ये सरकार निरंकुश होने के साथ ही अन्यायी अत्याचारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। यानी साथ का आश्वासन जो है वो पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीड़ितों को दिया। रायपुरा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के और कुछ अन्य लोगों के मकान यहां पे जेसीबी से तोड़े गए। शासन से मैंने मांग की है कि आपने किस कानून के अंतर्गत इन अनुसूचित जाति के लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बनाए गए मकान आपने तोड़े। सुर्खी विधानसभा के रायपुरा गांव में जो घटना हुई थी, घटना के बाद मैंने तुरंत पता किया और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो अतिक्रमण तोड़ा तो मैंने कलेक्टर से कहा था कि नोटिस पहले दिए जाना चाहिए थे। अगर नोटिस नहीं दिए गए हैं तो रेंजर पर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने सुबह ही आदेश दिए और रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। टास्क फोर्स समिति के निर्णय के उपरांत ये जो वन विभाग की कार्रवाई की गई है उसमें जो कुछ लोग बेघर हुए हैं उनके प्रति चूँकि शासन का कमिटमेंट है और उन लोगों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही उनको मुख्यमंत्री आवासीय बोधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे प्रदाय किए जाएंगे। पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वन भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों के अतिक्रमण हटाए गए। हम लोग विगत 1 वर्ष से इनको हटाने की प्रक्रिया में थे। इन लोगों के खिलाफ बाकायदा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत पीओआर दर्ज किया गया था और उसके उपरांत धारा 80 का नोटिस जारी किया गया था एवं उसके उपरांत अंतिम बेदखली आदेश भी पारित किया गया था और उसके बाद हम लोगों ने इनको कई बार नोटिस दिया और समझाइश भी दी गई और इन लोगों को पर्याप्त समय दिया गया कि आप लोग अपना स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। मेरे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, दलित परिवारों के घर तोड़ दिए गए जिसके बाद सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह जो है खुद पीड़ितों के पास पहुंचे और उनसे वहां पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस समय मिल पा रही है? कैसी स्थिति है वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ रायपुरा मतलब सुर्खी विधानसभा के रायपुरा में दलितों के वन विभाग के द्वारा मकान तोड़ दिए गए थे। इसको लेकर तेज हुई थी। इसके बाद दिग्विजय सिंह सागर पहुंचे थे। सागर के बाद जमीन पर बैठकर ने धरना दिया था और वहाँ अधिकारियों को वहीं धरने स्थल पर बुलाया था और उसके धरने स्थल पर बुलाकर पीड़ितों के लिए पूरी सुविधा मतलब रहने की और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग पर दिग्विजय सिंह वहाँ अड़ गए थे और देर शाम तक वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुंचे थे। तब जाकर लिखित आश्वासन के बाद दिग्विजय सिंह वहाँ से उठे थे और स्थिति अब नियंत्रण में और बाकी कार्रवाई शासन कर रहा है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने कार्रवाई की वहां पर मांग की है और कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं, लेकिन वहां पर किस तरह की सियासत देखी जा रही है? मकान क्यों तोड़े गए? क्या इसकी वजह निकलकर अभी सामने आई है? क्या कुछ गड़बड़ी थी? मैं बता दूं नोटिस के ही इनके मकान तोड़ दिए गए थे। हालांकि 50 साल से वहाँ कब्जे थे पर
कहाँ से मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनकी कुटी बनी हुई थी और वन विभाग ने इनकी टीमों पर बुलडोजर चला दिया था। इसके बाद तेज हुई थी और दिग्विजय सिंह वहाँ पहुंचे थे और इसके बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी बयान दिया था कि उनको जानकारी नहीं है कि वन विभाग ने टीम ने यहाँ दलितों के मकान पर बुलडोजर चला दिया है। तो उन्होंने भी कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि पूरे के पूरे मामले में जांच की जाए और दोषी मतलब जो रेंजर था सस्पेंड कर दिया गया है और अब स्थिति वहाँ नियंत्रण में है जी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।